ब्लैक बाम्बू की नई अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन दबाकर सब्सक्राइब करें। ब्लैक बाम्बू की नई अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन दबाकर सब्सक्राइब करें। नाना साहब धर्माधिकारी समाज का वो मशहूर नाम जो 1922 में महाराष्ट्र में पैदा हुआ और उसने जो है सोशल वर्क में, समाज सेवा में अपना वो नाम पैदा किया कि आज नाना साहब के नाम से बहुत सारे प्रतिष्ठान, NGOs और फाउंडेशन चल रहे हैं। आज इसी सिलसिले में मुमरा में सोशल वर्कर राजा नारायण कीने ने उनके 100वीं सालगिरह पर एक सफाई अभियान का प्लान किया हुआ था। ये सफाई अभियान महासफाई अभियान था, जहाँ पे इस सफाई अभियान की ख़ास बात ये थी कि मुमरा के गलियों गलियों में लोगों ने उतर करके सफाई किया। तकरीबन 1500 लोगों की टीम उतरी थी, जिसमें हर समाज के लोग थे। उन्होंने गलियों गलियों में जा करके सफाई करके एक मैसेज दिया कि शहर अगर साफ़ रहेगा तो सेहतमंद रहेगा, और शहर सेहतमंद रहेगा तो डेवलप करेगा। इस सिलसिले में हमने बहुत सारे लोगों से बात किया। हम दिखाएंगे आपको इस वीडियो में क्या क्या उन्होंने इस सफाई अभियान को लेकर के। महाराष्ट्र भूषण आदरणीय तीर्थरूप डॉक्टर नानासाहेब धर्माधिकारी इनके जन्म शताब्दी वर्ष पूर्ण वर्ष के उपलक्ष्य पर आज पूरे महाराष्ट्र भर में महास्वच्छता अभियान का आयोजन किया था। और पूरे महाराष्ट्र भर में इस स्वच्छता अभियान में हमारे जो नाना साहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान के श्री सदस्य हैं, उन्होंने सहभागी न होते हुए आज हमारे मुमरा में जो यहाँ पर महास्वच्छता अभियान का आयोजन किया था, उसमें मैं समझता हूँ कि मुमरा में बहुत सारे ऐसे जो NGO थे, उम्मीद फाउंडेशन है, फिर बहुत सारे ऐसे फाउंडेशन है, उम्मीद NGO से, उन्होंने इस में सहभागी होते हुए इस महास्वच्छता अभियान में अपना योगदान दिया। आज हमारे आदरणीय तीर्थरूप अप्पा साहेब धर्माधिकारी, पद्मश्री अप्पा साहेब धर्माधिकारी, डॉक्टर सचिन दादा धर्माधिकारी, इनके मार्गदर्शन में आज ये पूरे महाराष्ट्र भर में स्वच्छता अभियान का इस आयोजन किया गया। और मैं समझता हूँ कि हमारे प्रतिष्ठान के माध्यम से सिर्फ स्वच्छता अभियान न लेते हुए वृक्ष लागवड़, वृक्ष संवर्धन, जैसे कि झाड़ लगाने का और झाड़ का संगोपन करने का, ये सब काम, महा आरोग्य शिविर, रक्तदान शिविर, फिर जैसे कि हमारे कुएं का साफ सफाई, तालाब का पुनर्भरण, तालाब का जो साफ ये करके उसको खुदाई करके उसको अच्छे से फिर तालाब जीवित करना, ऐसे बहुत सारे कार्य है जो नाना साहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान के माध्यम से किए जाते हैं। ये इस कार्य निष्काम भजने भगवंत जोड़े, इस भावना से कार्य किया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे आज पूरे समझो आप सील, टाइगर, दीवा, दातीवली, कलवा, खारेगांव, इटावा, फिर हमारे काटाई, फिर हमारे पूरे जो ग्रामीण भाग से जो हमारे श्री सदस्य यहाँ पर आज समझो, मैं समझता हूँ कि 1490 हमारे श्री सदस्य थे, नाना साहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान के श्री सदस्य थे। और हमारे NGOs कम से कम 400 से 450 लोग यहाँ पर आज इस स्वच्छता अभियान में, महास्वच्छता अभियान में सहभागी हुए थे। मैं सभी हमारे NGOs हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे प्रतिष्ठान के माध्यम से। और हमारे जो श्री सदस्य आए थे उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। खास करके हमारे जो मुमरा के जो सामाजिक कार्य करते थे, जैसे हमारे हीरालाल गुप्ता जी, फिर हमारे आमदार जितेंद्र आव्हाड, फिर हमारे डॉक्टर की पूरी टीम थी, फिर हमारे पूरे प्रिंसिपल थे, स्कूल के सभी प्रिंसिपल यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने उम्मीद फाउंडेशन के परवेश सर आज यहाँ पर पूरे जो मुमरा के एक मैसेज उन्होंने मुमरा में दिया है कि आज सिर्फ स्वच्छता अभियान नहीं होते हुए एक अपने देश की ज़रूरत है, और देश ने मुझे क्या दिया है उससे अच्छा मैं देश को क्या दे सकता हूँ। इस भावना से ये सब आज यहाँ पर जुड़े हुए और सभी ने इस महास्वच्छता अभियान में सहभागी होकर ये पूरा काम किया है। इसके लिए मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। आदरणीय नाना साहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान की तरफ से ये जो आज का कार्यक्रम किया गया, बहुत ही शानदार कार्यक्रम मैंने देखा है। और ख़ास बोले तो सारे के सारे लोग यहाँ पर जो कार्यकर्ता थे वो सबके सब डेडिकेटेड कार्यकर्ता थे। सब लोगों ने यहाँ पर मेहनत करने के बाद में यहाँ पर आए। और स्वच्छता, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी ये कहना है
कि स्वच्छता उनको भी बहुत पसंद है और कई साल से वो पीछे लगे हैं स्वच्छता के लिए। और कहीं ना कहीं डॉक्टर श्री धर्माधिकारी साहब ने भी ये उनके काम को किया है, गवर्नमेंट के काम को ही नहीं, उन्होंने तो स्वच्छता को करके, और यहाँ पर जो हमको मुंब्रा के अंदर जो अस्वच्छता थोड़ी बहुत दिख रही थी उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत साफ़ सफाई करा के हमारे को बहुत उपकार किया है और हम उनके वो बहुत बहुत ऋणी हैं। बस इतना बोल करके मैं तो सबसे पहला मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। नाना साहब धर्माधिकारी जो है, इन्होंने जो यहाँ पर जो यानी उन्होंने जो संस्था तैयार की उसके माध्यम से इतने बड़े शिष्य तैयार किए और उन्होंने मुंब्रा के लिए जो एकता का एक मिसाल दुनिया भर में बोला जाता है। इसलिए मैंने आज देखने को मिला मेरे को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी लोग हैं अपने मुंब्रा के जो लोग हैं जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं हर प्रोग्राम में, उस तरह से ये साफ सफाई अभियान में उन्होंने प्रोग्राम में हिस्सा लिया। सबको मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। वैसे मैं नाना धर्माधिकारी जो होते हैं उनको मैंने कहा था उस टाइम कि इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। 2 साल पहला मेरे ख्याल से वहाँ कलवा में जो प्रोग्राम हुआ था उसमें, लेकिन आज उनके जो अप्पा साहब जो धर्माधिकारी उनको पद्म भूषण मिला। तो मैं इतना ही कहने दूँगा मेरे देश के प्राइम मिनिस्टर है जो भी है, उन्होंने कि धर्माधिकारी जो है नाना साहब, इनको भारत रत्न से गौरव किया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने ये एकता का और सबको जोड़ने का काम किया है। साफ़ सफाई अभियान बोले तो क्या सब दिल में जो भी रहता है वो साफ़ करने का काम से, रास्ते में झाड़ू मारना तो सही है लेकिन दिल साफ़ होना चाहिए। सब बहुत से लोगों ने बताया तो ये काम जो है वो कर रहे हैं। और केनी साहब ने बताया, गुप्ता साहब ने बताया, सब लोगों ने, अवार्ड साहब ने बताया। तो ये सबसे बड़ा सब मार्गदर्शन करने के बाद हम लोग को बोलने जैसा यानी क्या, उन लोग बोलने के बाद हम लोग का प्रोटोकॉल रहता है नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप लोगों ने हम लोग को मौका दिया, सब लोगों ने इन्होंने मौका दिया। सबका धन्यवाद देता हूँ। हम तो चले मंजिलें राहे मगर लोग मिलते गए और कारवा बढ़ते हैं। ये कारवा जो है सदगुरु का आगे ही बढ़ते रहेगा, उनको शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर श्री नाना साहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान रेवडांडा, इनके जानिब से इनके 100वें जन्म शताब्दी दिन के अवसर पर ये महास्वच्छता अभियान रखा गया है। ये महास्वच्छता अभियान रीति बंदर से MM वैली तक, इसमें टोटल 1490 दास है हमारे, जो बैठक के दास होते हैं वो सब शामिल है। और पूरे मुंब्रा में हर जगह साफ़ सफाई का कार्यक्रम चल रहा है। मैं इस कार्यक्रम के जानिब से लोगों को यही आह्वान करूंगा कि आप अपने आजू बाजू का परिसर खुद साफ रखें तो अपना शहर साफ रहेगा, अपनी गली साफ रहेगी तो उससे अपने शहर का नाम अच्छा रहेगा। ये प्रतिष्ठान की ओर से हर साल ये स्वच्छता अभियान रखा जाता है। साल में 3 बार 4 बार ऐसा रखा ही जाता है। और दूसरी बात, इस प्रतिष्ठान की ओर से झाड़ लगाना, पौधे लगाना, उनकी देखरेख करना, ये प्रोग्राम चलते ही रहता है। दूसरी बात, ब्लड डोनेशन कैंप, अभी दुबई में भी कुछ ब्लड डोनेशन कैंप हुआ इनके जन्म शताब्दी अवसर पर। तो ये सब कार्य इनके माध्यम से होते हैं। मैं इतना ही कहूँगा लोगों से कि आप भी जुड़े, और यहाँ बहुत से NGO जुड़े हैं, गोरी समाज के लोग जुड़े हैं, शिया समाज के लोग जुड़े हैं। तो एक मैसेज जाता है हिंदू मुस्लिम एकता का मुंब्रा जैसे शहर से कि ये प्रतिष्ठान की ओर से जो महास्वच्छता अभियान का आयोजन किया। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ सबका। आज डॉक्टर श्री नाना साहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान के हिसाब से आज उनका जन्मदिन के अवसर पर हर साल की तरह इस साल भी ये प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित किया गया। यहाँ के हमारे यहाँ से लोग दीवा से, थाना से, कलवा से और मुंब्रा के काफ़ी NGOs ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार इन लोगों ने सिर्फ एक मुख्य रास्ता नहीं लिया बल्कि हर गली में मंदिर, मस्जिद, यहाँ तक इवन चर्च जो है हमारे यहाँ, वहाँ पे भी इन लोगों ने साफ़ सफाई का अभियान लिया। और इन लोगों का एक बहुत अच्छा ये है कि सिर्फ सफाई नहीं बल्कि हर तरीके से ये लोग आज के रोज़ कहीं व्हील चेयर्स वगैरह डोनेट करते हैं, काफ़ी चीज़ें इन लोग डोनेट भी करते हैं। और ये चीज़ मुझे कल जब इन लोगों ने मुझे दिया कि आमंत्रण किया कि मैं आया, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस चीज़ से, ये तो मेरा बहुत बेहतरीन कामों में से एक काम है। जैसे कि हम लोग जानते भी कि सफाई आधा ईमान है, हम लोगों को ये चीज़ पे सबसे पहले पहल करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुंब्रा में भी माशाल्लाह काफ़ी इस हद तक की अभी एक चीज़ आ गई है, लोगों में अवेयरनेस पैदा हो गई है कि सफाई पे बहुत लोग अभी ख्याल रखने लगे हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे चल के भी इस तरीके से हमारे NGO जो साथ दिए, हम चाहते हैं कि हमारे मुंब्रा के सारे NGOs भी इसी तरह
ये साल में नहीं बल्कि एवरी डे कहीं ना तो कहीं ऐसे सफाई अभियान शुरू होना चाहिए जिसमें एक अवेयरनेस आए और बच्चों में भी आए, ताकि ये बच्चे लोग जैसे स्कूल जाते हैं, टिफ़िन लेते हैं, टिफ़िन में रैपर्स जो होते हैं वो यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो सब चीज़ ना करें, वो चीज़ अपने डस्टबिन हर जगह प्रोवाइड करें। हमारे यहाँ के कॉर्पोरेट से भी रिक्वेस्ट है कि हर जगह डस्टबिन प्रोवाइड करें, बच्चे हमारा डस्टबिन यूज़ करें। सफाई आधा ईमान है, ये हम सब जानते हैं, मगर हम इस पर अमल नहीं कर पा रहे। बस मेरी सब लोगों से ये अपील है कि इस चीज़ का ध्यान रखें और सफाई पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। एक संदेश भी दिया गया कि रास्ते परमपूज्य नानासाहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान त्यांच्या जयंतीच्या निमित्ताने पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये या प्रतिष्ठानामार्फत स्वच्छता मोहीम सुरू आहे। त्याच अनुषंगाने आपल्या मुंब्रा प्रभाग समितीमध्ये पण सकाळी 8 वाजल्यापासून ही स्वच्छता मोहीम घेतली जाते आणि बऱ्याच वेळा ह्या प्रतिष्ठानामार्फत वेळोवेळी अशी स्वच्छता मोहीम घेतली जाते। नाना साहब धर्माधिकारी का शताब्दी आज 100वां जन्म शताब्दी है, तो हिसाब से यहाँ सब अभियान चल रहा है। तो ये एक मिशन है कि भाई ये अगर स्वच्छ अभियान बराबर रहेगा तो सबकी सेहत भी अच्छी रहेगी। तो ये हम हमारे पूरी समाज की तरफ से हम लोग को पहले ही हम लोग ऐसे ही ये प्रोसीजर चालू है नज़ाफ़त, जिसको हम नज़ाफ़त बोलते हैं। तो आज हम लोग ने भी हिस्सा लिया और हर साल लेते हैं। तो ये बार हम लोग ने पूरा मैनेजमेंट के साथ में कंसर्न करके सब करके हम लोग ने हिस्सा लिया। हमारी पूरी कम्युनिटी के जितने भी हमारे जो यंगस्टर हैं और हमारी जो नज़ाफ़त की टीम है उन्होंने हम लोग ने भाग लिया है। ये बहुत एक अच्छा मैसेज है हर समाज के लिए। और समाज में हर शख्स वो शामिल होता है, इसमें जात धर्म कुछ नहीं देखा जाता है। और ये पूरा डिपेंड अपने ऊपर ही रहता है कि अपन कितना अपना आंगन साफ़ रखें, गली साफ़ रखें। और ये कचरा कोई बाहर से, जैसे मुरेश भाई ने बताया था, ये कचरा कोई बाहर से नहीं आता है, हम ही गंदगी फैलाते हैं और हम ही ये सब बीमारियों का घर करते हैं। तो उससे बेहतर है कि ये बार बार करने से अच्छा है ये मुंब्रा एक नाम हो जावे स्वच्छता के लिए, और ऐसा अभियान हमेशा होता रहे और सब उसमें शामिल रहते रहे। आज के स्वच्छता अभियान के लिए हम लोगों ने स्टार्ट किया है कि आज से हम लोग मुंब्रा के जितने कचरे हैं उसको साफ़ कर देंगे। और साफ़ सफाई हमारे हेल्थ के लिए सबसे अच्छी चीज़ है। और जितने कचरे और सफाई है सब हम अपने हिसाब से हम लोग खुद करेंगे, दूसरे के भरोसे नहीं रहेंगे। ऐसा है ना कि अब तक जितना हम लोगों ने झेला है कचरे को लेके, उसको साफ करना चाहते हैं। आज स्वच्छता अभियान के इस प्रोग्राम में जो भी शामिल हो गए, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सबको, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है एक राष्ट्रीय प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम मानवता का प्रोग्राम है। और इससे हमको एक सबक मिला कि हम जो है स्वच्छता कैसे रखना चाहिए और हमारा एरिया कैसे स्वच्छ। मैं आज सुबह निकला, देखा पूरा एरिया साफ़ सुथरा हो गया था। मैं रोज़ जो है कामगारों को बोलता था इधर ये है उधर ये है, लेकिन आज मैंने देखा ये वर्करों ने जो आज नाना साहब को मानने वाले जो लोग हैं उन्होंने कैसा आज प्रोग्राम मनाया और कैसे मुंब्रा को साफ किया, एक मिसाल बन के है। और इसका सबक हम सब मुंब्रा वालों को, सब देशवासियों को लेना चाहिए। मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ उनको जिन्होंने इस मुंब्रा को आज साफ सुथरा किया और इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल कर दिया। धन्यवाद।